नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जिसमें करोड़ों लोगों की आजीविका खेती पर टिकी हुई है। भारतीय किसान अपनी मेहनत और श्रम के बल पर देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। हम सबको अपने देश के किसानों पर बेहद गर्व है। मगर बदलते पर्यावरण और तापमान जैसे पहलू भारत की खेती किसानी के लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। ये न सिर्फ किसानों बल्कि सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है, क्योंकि इनके चलते भारतीय किसानों की सामान्य आजीविका को बनाए रखना भी काफी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। भारत सरकार के कृषि एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन की नायाब पहल शुरू की। उन्होंने न सिर्फ किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी प्रदान किए। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस पहल में अहम कदम उठाते हुए भारतीय किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता और तकनीकी शिक्षा देना शुरू किया, ताकि उनके बनाए हुए उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंचे और परिवर्तन की लहर हर ग्रामीण तक पहुंच पाए। आइए मेरे साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नायाब सफर पर, जहां पर एक प्रयास लाखों जिंदगियां बदल रहा है। भारत खेत खलिहानों और किसानों का देश है। हमारी खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों किसान खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। परंतु एक सत्य ये भी है कि कड़ी मेहनत और परिश्रम के बावजूद किसानों की आजीविका और उनके लिए परिवार का भरण पोषण करना भी एक चुनौती था। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई है। इस सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ठोस कदम उठा रही है। किसानों की आय को बढ़ावा देने की दिशा में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन एक अत्यंत प्रभावशाली प्रयास है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का कार्य ग्रामीण स्तर पर विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से करना आरंभ किया। कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन एक सार्थक और प्रभावशाली तरीका है। कूलिंग, ड्राइंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग जैसे तकनीकी उपायों से नए उत्पादों में तब्दील किया जाता है। इससे किसानों को आर्थिक लाभ तो होता ही है और साथ ही साथ ग्रामीणी युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। भारत की स्थलाकृति, जिसे हम टोपोग्राफी भी कहते हैं, भारत को विभिन्न और उच्चतम प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन में अनेक संभावनाएं हैं, परंतु इस संबंध में किसानों में जागरूकता जगाना और तकनीक की पहुंच बनाना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इस नवीन पहल से उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है। यात्रा के पहले पड़ाव में हमने संतरे के फल से बने विभिन्न उत्पादों को देखा। ये विश्व भर में सबसे अधिक उगाए जाने वाले फलों में से एक है और भारत में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसलिए संतरे का मूल्य संवर्धन किसानों और वैज्ञानिकों की पहली पसंद है। सिट्रस फलों के समूहों के सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है। इसमें मैंडरिन ऑरेंज यानी सिट्रस रेटिकुलाटा, स्वीट ऑरेंज यानी सिट्रस सिनेंसिस तथा एसिड लाइम यानी सिट्रस ऑरांटिफोलिया प्रमुख हैं। जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, नागालैंड,
अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों में बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। संतरा एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन ए, बी, सी तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पील ऑयल, सिट्रिक एसिड तथा कॉस्मेटिक्स जैसे उत्पादों का प्रमुख स्रोत है, जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी अधिक है। सिट्रस फलों की मांग देश में आम और केले के उद्योगों के बाद तीसरे स्थान पर आता है। नियमित रूप से संतरे के सेवन से हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल घटता है, पाचन क्रिया में सुधार होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। पोषण संबंधी लाभों के अलावा संतरा एक डायबिटिक फ्रेंडली फल है, जिसको मधुमेह के रोगी भी खा सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मात्र 43 है और ग्लाइसेमिक लोड मात्र 5। इसके अलावा संतरे में अधिक फाइबर कंटेंट होता है, जो कि ब्लड शुगर को कम करता है। भौगोलिक संकेतक अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जो कि विशेष जीआई टैग होता है, एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से भिन्न बनाता है। कुर्ग संतरों को उनके विशिष्ट हरे और पीले रंग, ठोस बनावट और खट्टे मीठे स्वाद के कारण कुर्ग मैंडरिन का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वहीं विश्व प्रसिद्ध नागपुरी संतरों को जीआई टैग अपनी कोमल बनावट और बहुत मीठे स्वाद के कारण प्राप्त हुआ है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उगाए जाने वाली खासी मैंडरिन को पूरे विश्व में सर्वाधिक पसंद किया जाता है। इस खास प्रजाति को जीआई टैग उनके पौष्टिक महत्व, विशिष्ट स्वाद और सुनहरे रंग के कारण प्राप्त हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जीआई टैग ममांग नरांग प्रजाति के संतरे को प्राप्त हुआ है। इसे उत्तर पूर्व के गारो हिल्स में उगाया जाता है और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये प्रजाति संतरों में सबसे प्राचीन है, जिससे कि विश्व भर की विभिन्न सिट्रस प्रजातियां विकसित हुई हैं। इस प्रजाति के फल बहुत ही छोटे होते हैं। संतरों के मूल्य संवर्धन में सर्वप्रथम ताजा फलों को छीला जाता है और परिष्कृत किया जाता है, जिनसे विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाया जाता है, जो आर्थिक दृष्टि से किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं। संतरे से बने स्क्वॉश की मांग बाजार में सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें अनेक पौष्टिक गुण होते हैं। इसका सेवन लंबे समय तक किया जा सकता है। स्क्वॉश को अंग्रेजी में आमतौर पर कॉर्डियल भी कहते हैं, जो कि अल्कोहल रहित गाढ़ा सिरप है, जिससे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। ऑरेंज जूस बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट आदि। इन रासायनिक पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इन रसायनों के बगैर संतरे का प्रसंस्करण करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया और प्राकृतिक पदार्थों की मदद से जूस, स्क्वॉश इत्यादि तैयार करना शुरू हुआ। ऑरेंज जैम और जेली बनाने के लिए छिले हुए संतरों को निचोड़कर पल्प अथवा गूदे को एकत्रित किया जाता है। इसमें चीनी, पेक्टिन, सिट्रिक एसिड, फ्लेवर्स इत्यादि मिलाए जाते हैं। और इस प्रकार स्वादिष्ट जैम तैयार किया जाता है। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में हमने स्टार फ्रूट के मूल्य संवर्धन को देखा और जाना। स्टार फ्रूट, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में एवरोहा कैरम्बोला या सिर्फ कैरम्बोला भी कहते हैं, जिसका बाहरी भाग सुनहरे पीले रंग का होता है और इसकी सुगंध विशिष्ट होती है। स्टार फ्रूट का नाम उसके विशिष्ट आकार के कारण पड़ा, जिसने अनेक संस्कृतियों में इससे जुड़े किस्से कहानियों को जन्म दिया।
जावा द्वीप में इसको आध्यात्म से भी जोड़ा गया है। उनकी परंपरा के अनुसार इस फल के 5 नुकीले भाग 5 वर्जित कार्यों के प्रतीक होते हैं, जैसे कि धूम्रपान को निषेध करना चाहिए, मदिरा और शराब, जुआ और चोरी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, व्याभिचार से भी दूर रहना चाहिए। गाढ़े हरे रंग के फल खट्टे और सेवन के लिए अनुपयुक्त होते हैं, वहीं पके हुए पीले रंग के फल बहुत स्वादिष्ट और रसेदार होते हैं। कैरम्बोला एक कम कैलोरी वाला फल है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी फाइबरों से भरा होता है, जैसे विटामिन ए, बी तथा सी, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। पर उनके पोषक तत्वों की क्षमता को देखते हुए आज उनकी मांग देश विदेश के सुपरमार्केट में भी बढ़ गई है। स्टार फ्रूट अथवा कैरम्बोला का मूल्य संवर्धन एक साधारण और आसान प्रक्रिया है। सबसे पहले स्टार फ्रूट को अच्छी तरह से धोया और काटा जाता है। काटने के बाद फल को धीमी आंच पर पकाया जाता है। ठंडा होने के बाद गूदे को हाथों से मसला जाता है ताकि अतिरिक्त पानी निकाला जा सके, और उसके बाद इसमें शक्कर, प्राकृतिक रंग और अनेक प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। ताकि इनका सेवन कई महीनों तक किया जा सके। अचार को बनाने के लिए पल्प अथवा गूदे को एसेटिक अम्ल और विभिन्न मसालों के साथ मिलाया जाता है। इसके लजीज स्वाद ने कैरम्बोला के अचार को पुरुषों और महिलाओं के मध्य बहुत लोकप्रिय बना दिया है। यात्रा के अगले पड़ाव में हम स्वाद से एक कदम आगे बढ़कर स्वास्थ्य पर आ गए हैं और हमने सोयाबीन के विभिन्न उत्पादों को करीब से देखा और जानने की कोशिश की कि कैसे सोयाबीन और इसके उत्पाद मानव समाज के लिए स्वास्थ्यवर्धक, लाभदायक और महत्वपूर्ण हैं। सोयाबीन भारत में तिलहन की खेती में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में सोयाबीन की खेती व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में की जाती है। सोयाबीन की फसल ने इन राज्यों के किसानों को आर्थिक संबलता प्रदान करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सोयाबीन में शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें लगभग 38% प्रोटीन होता है जो अंडों में पाए जाने वाले प्रोटीन से 3 गुना और दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन से 12 गुना ज्यादा होता है। सोयाबीन में आइसोफ्लेवोन्स मौजूद होते हैं जो हृदय संबंधी समस्याओं से लड़ने में कारगर साबित होते हैं और साथ ही साथ हड्डियों की जटिल समस्या ऑस्टियोपोरोसिस से भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में मददगार साबित होते हैं। इसके सेवन के चलते जापानी पुरुषों को सबसे कम प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है तथा जापानी महिलाओं को स्तन कैंसर होने की संभावनाएं घट जाती हैं। आज सोयाबीन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और हम इससे बने अनेक उत्पादों का भरपूर उपयोग करते हैं, जिसमें सोया सॉस, सोया मिल्क, सोया पनीर, सोयाबीन का तेल मुख्य उत्पाद हैं। सोयाबीन का मूल्य संवर्धन उच्च तकनीक की खाद्य फैक्ट्रियों में किया जाता है, जहां पर सर्वप्रथम ग्रेडिंग के उपरांत सोयाबीन को पानी के तेज बहाव से फीडिंग टैंक के अंदर भेजा जाता है। सोयाबीन अपने अधिक प्रोटीन कंटेंट के कारण बहुत लोकप्रिय है, जिसकी वजह से ये ग्राहकों की पहली पसंद बन चुका है। सोयाबीन को प्रोपेलिंग टैंक में पाइपलाइनों के माध्यम से भेजा जाता है ताकि उसे सुखाया जा सके। इस तरीके से सोया मिल्क का पाउडर तैयार किया जाता है।
जिनका लगातार क्वालिटी चेक भी किया जाता है ताकि पोषक तत्वों में किसी प्रकार का समझौता ना हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से आज सोयाबीन एक महत्वपूर्ण फसल बन चुकी है, जिसका मूल्य संवर्धन बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है और किसान वर्ग उन्नत जीव शैली की राह पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अपने सफर के अगले पड़ाव में हमने अनानास से बनाए जाने वाले उत्पादों को देखा और जाना। अनानास को वैज्ञानिक भाषा में अनानास कोमोसस भी कहते हैं। भारत विश्व का 5वां नंबर का देश है जहां अनानास की पैदावार सबसे अधिक है। इसका रस स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से लबरेज होता है, जो कि हमारे शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अनानास में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अनानास में मैंगनीज की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि स्वस्थ हड्डियों और ऊतक अर्थात टिश्यूज की बढ़ोतरी में मदद करता है। इसमें उपस्थित ब्रोमलिन एंजाइम बहुत से खाद्य पदार्थों को बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ अनानास का पेंट और चमड़े के उद्योगों में भी महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। अनानास में पाए जाने वाले फाइबर से कपड़ों के लिए फैब्रिक बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान के अनुसार अनानास कई सारे छोटे फलों का गुच्छा होता है जो एक साथ फ्यूज्ड होते हैं और फूल आने पर एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 200 या उससे अधिक होती है, जो एक साथ मिलकर फल का रूप लेते हैं। अनानास का पौधा उपज के मौसम में सिर्फ एक ही फल दे पाता है, इसीलिए अनानास ना ही एक एप्पल है और ना ही पाइन है। अनानास के फलों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। वो स्वागत का प्रतीक माने जाते हैं और साथ ही साथ इसके फल को अगर किसी को उपहार के रूप में दिया जाए तो इसका अर्थ होता है कि आप बहुत ही बेहतरीन हैं। अनानास का पौधा आसानी से उगाया जा सकता है। यदि अनानास की एक पत्ती भी जमीन में गाड़ दी जाए तो वो खुद ब खुद उग जाएगा और उसमें से फल आने लगेंगे। आगे हम अनानास के स्वाद और पोषक तत्वों से भरपूर उत्पादों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सर्वाधिक मांग इसके जूस, स्क्वॉश, जैम, जेली इत्यादि की होती है। अनानास के फलों को सर्वप्रथम छीला जाता है और उसके बाद उनको छोटे छोटे महीन भागों में काट लिया जाता है, जिससे कि विभिन्न उत्पाद बनाए जा सकें, जैसे कि जूस, स्क्वॉश आदि। बारीक कटे भागों को पीसकर उसमें प्रिजर्वेटिव, प्राकृतिक रंग और फ्लेवर मिलाए जाते हैं ताकि इनका सेवन लंबे समय तक किया जा सके और ये खराब ना हो। अनानास से बने स्क्वॉश की मांग न सिर्फ घरेलू बाजारों में है, बल्कि इनकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बहुत अधिक है। पाइनएप्पल जैम एक बहुत ही लोकप्रिय उत्पाद है। कटे हुए फल के पल्प को तेज आंच पर पकाया जाता है ताकि वो ठोस हो सके। फिर उसमें शक्कर और प्रिजर्वेटिव को मिलाया जाता है। तैयार जैम को जारों में पैक कर दिया जाता है। जिसे मसलिन कपड़े के माध्यम से निचोड़कर निकाला जाता है और इसको पुनः आंच पर उबाला जाता है। फिर पल्प में शक्कर, प्राकृतिक रंग और फ्लेवर मिलाए जाते हैं। और कुछ समय के बाद जेली पैक करने के लिए तैयार हो जाती है। इसका सेवन लंबे समय तक किया जा सकता है। अपने सफर के आखिरी पड़ाव में हमने इमली के मूल्य संवर्धन को करीब से देखा और जाना। इमली को वैज्ञानिक तौर पर टैमरिंस इंडिका भी कहते हैं, जो कि प्रकृति का पूरी मानव जाति के लिए एक विशिष्ट उपहार है।
इमली की पैदावार ज्यादातर बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा असम में होती है। भारत विश्व में इमली की पैदावार में प्रथम स्थान पर आता है और भारत ही पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से इसकी खेती करता है। इमली के फल का उपयोग बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जॉन्डिस, कॉलेरा और लीवर संबंधी बीमारियों से लड़ने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। इसी वजह से इमली का मूल्य संवर्धन करना बहुत आवश्यक होता है। इमली का पेड़ एक विशालकाय वृक्ष होता है। इसके फल विशिष्ट रूप से स्वाद भरे होते हैं जिनमें मीठा और खट्टापन बराबर मात्रा में पाया जाता है। इमली के फल अंदर से गूदेदार होते हैं जिससे विश्व भर में अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इमली विभिन्न पौष्टिक तत्वों और मिनरल्स का प्रमुख स्रोत है जैसे कि आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम तथा विटामिन। इमली के फल में विटामिन ए और फॉलिक एसिड के साथ साथ नियासिन और विटामिन सी भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इमली में पाए जाने वाला टार्टरिक अम्ल नुकसानदेह रेडिकलों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में भी मदद करता है। वैज्ञानिकों द्वारा इमली का मूल्य संवर्धन करने का प्रशिक्षण किसानों को दिया गया जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए और गांव की महिलाएं भी इससे जुड़ती गईं। प्राप्त पल्प या गूदे को प्राकृतिक रंग और फ्लेवरों से मिश्रित कर इमली का जूस तैयार किया जाता है जो हमारी पाचन शक्ति को दुरुस्त करने के लिए बहुत कारगर है। तैयार जूस को स्टरलाइज्ड बोतलों में पैक कर निकट के बाजारों में उचित मूल्य पर बेचा जाता है। इमली के फल से जैम और जेली भी बनाए जाते हैं। इमली के गूदे को तेज आंच पे पकाया जाता है जिसमें शक्कर, प्राकृतिक रंग और प्रेजर्वेटिव इत्यादि उचित मात्रा में मिलाए जाते हैं। जैसे ही ये मिश्रण गाढ़ा होने लगता है हमारा जैम और जेली तैयार हो जाते हैं। जैम और जेली की अपेक्षा इमली का अचार ग्राहकों में ज्यादा लोकप्रिय है। इसकी मांग स्थानीय बाजारों में बढ़ती जा रही है। फर्मेंटेड फल की पल्प को मसालों, प्रेजर्वेटिव इत्यादि के साथ मिश्रित किया जाता है और इन्हें फिर सील बंद करके जार में पैक कर पास के बाजारों में अच्छे दामों पर बेचा जाता है। कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन आज ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन ने किसानों को आर्थिक लाभ और संबलता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त बनाया जा रहा है। खासतौर पर ग्रामीणी महिलाओं के जीवन में ये बड़ा बदलाव लेकर आया है। इसने ग्राहकों को बेहतर उत्पाद कम दामों पर उपलब्ध कराए ही हैं और इसके साथ साथ किसानों को होने वाले पोस्ट हार्वेस्ट लॉस यानी कटाई के बाद होने वाले नुकसान को भी कम किया है। सरकार और वैज्ञानिकों ने कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के कार्य को और विस्तार से करने का फैसला किया है, जिससे और भी बहुत सारे फल और सब्जियों का मूल्य संवर्धन किया जा सके और साथ ही साथ पशुओं को भी इसके दायरे में लाने की पहल की जा रही है। आइए इस नवीन पहल को हम किसानों के साथ साथ आगे बढ़ने में मदद करें, जिससे कि हमारे किसान बढ़ी हुई आमदनी और नए रोजगार के अवसरों से परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ सकें। ग्रामीण युवा भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं और आज देश की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। आज देश के लाखों किसान सुख और समृद्धि की राह पर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। वहीं देश के ग्रामीण युवा तरक्की की राह में अपना योगदान दे रहे हैं। कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन ने अवसरों के बहुत से द्वार खोल दिए हैं, जिसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।